एक घना और सरसब्ज जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक हाथी रहता था जिसका नाम राजू था। राजू हाथी बहुत बड़ा और ताकतवर था। इसकी लंबी सूंड, मोटी टांगें और भारी भरकम जिस्म देखकर हर जानवर उससे डरता था। लेकिन बदकिस्मती से राजू को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था। वो छोटे जानवरों को हकीर समझता, उन पर हंसता और कभी कभी उन्हें नुकसान भी पहुंचाता। कभी खरगोश पर पांव रख देता तो कभी मेंढकों को कीचड़ में फेंक देता। सब जानवर उससे तंग आचके थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत न करता। एक दिन जब राजू पानी पीने दरिया पर गया तो एक छोटी सी चींटी उसके पांव के पास से गुजर रही थी। इस चींटी का नाम मनटी था। मनटी एक मेहनती, समझदार और नेक दिल चींटी थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। राजू ने चींटी को देखा और जोर से हंसा, हा 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 हा, अरे ये क्या चीज है, इतनी छोटी कि मैं अगर सांस भी लूं तो उड़ जाए। चींटी ने बड़े अदब से कहा, राजू भाई, अल्लाह ने सबको एक मकसद के लिए बनाया है, किसी को कमजोर समझना गलत है। राजू ने नाक चढ़ाते हुए कहा, चुप रहो चींटी, तुम जैसे छोटे जानदार सिर्फ मिट्टी में रेंगने के लिए ही अच्छे हो। मनट्टी ने कुछ न कहा, बस मुस्कुराकर वहां से चली गई। चंद दिन बाद जंगल में सख्त गर्मी पड़ने लगी। दरिया सूख गया, पत्ते झड़ने लगे और पानी की शदीद किल्लत हो गई। तमाम जानवर परेशान थे। राजू हाथी को भी प्यास ने सताया। वो पानी की तलाश में उधर उधर घूमने लगा, लेकिन कहीं पानी ना मिला। आखिरकार वो थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक उसके पांव में शदीद दर्द होने लगा। जब उसने नीचे देखा तो मालूम हुआ कि उसके पांव में एक मोटी लकड़ी का कांटा चुभ गया है। वो चीखने लगा, ओह, मेरे पांव में कांटा चुभ गया, कोई मदद करो। तमाम जानवर राजू से नाराज थे, इसलिए कोई आगे न आया। राजू तकलीफ में तड़प रहा था जब अचानक एक नन्ही सी आवाज आई, राजू भाई, क्या आपको मदद चाहिए? राजू ने देखा तो मंटी चींटी उसके करीब खड़ी थी। शर्मिंदगी से उसने सर झुका लिया। मंटी बहन, हाँ, मुझे मदद की जरूरत है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। उन्होंने हाल ही में अपने खानदान की दूसरी चींटियों को बुलाया और सब ने मिलकर उसके पांव से कांटा निकाल दिया। राजू को सुकून मिला। वो मुन्होने का बहुत शुक्रगुजार हुआ। फिर मंटी ने कहा, राजू भाई, याद रखें, किसी को कमजोर मत समझना। ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, अकल, नरमी और मोहब्बत में भी होती है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मनेटी बहन, आज तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। आज के बाद मैं कभी किसी को हकीर नहीं समझूंगा, बल्कि सबके साथ मोहब्बत से पेश आऊंगा। इस दिन के बाद राजू बिल्कुल बदल गया। वो सब जानवरों की मदद करता, बच्चों के साथ खेलता और छोटे जानदारों का खास ख्याल रखता। जंगल में अब अमन था, मोहब्बत थी और सब एक दूसरे की इज्जत करते थे। कहानी का सबक, किसी को कमजोर मत समझो। हर जानदार में कुछ न कुछ खूबी होती है। गुरूर का अंजाम बुरा होता है और सच्ची ताकत अकल, आजिज़ी और मोहब्बत में छुपी होती है। एक गांव में बादशाह नाम का एक खूबसूरत और ताकतवर घोड़ा रहता था। वो सफ़ेद रंग का, लंबी गर्दन और चमकती हुई आंखों वाला था। इसकी वफादारी और होशियारी के चर्चे पूरे इलाके में थे। बादशाह का मालिक जमील था, जो कभी बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके दिल में लालच बढ़ने लगा। जमील और बादशाह ने बचपन से एक दूसरे का साथ दिया था। जमील जब छोटा था तो बादशाह भी नन्हा सा बच्चा था। दोनों इकट्ठे खेलते, दौड़ लगाते और गांव की नदी किनारे घूमते। मगर जैसे ही जमील जवान हुआ, उसने बादशाह को सिर्फ कमाई का जरिया समझना शुरू कर दिया। वो बादशाह को रोज मेलों, दूर सवारी के मुकाबलों, करतबबाजी के शो और बोझ ढोने वाले कामों पर ले जाता। बादशाह हर बार जीत कर आता, लेकिन अब वो थकने लगा था। उसकी कमर में दर्द रहने लगा, सांस फूलने लगा, लेकिन जमील को सिर्फ इनामात और पैसे की फिक्र थी। एक दिन बादशाह ने आहिस्ता से हनहनाते हुए कहा, मालिक, मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मगर जमील ने उसे धुतकारते हुए कहा, तुम घोड़े हो, आराम तुम्हारा काम नहीं। जब तक कमाते रहोगे तब तक अजीज हो, वरना जंगल में छोड़ दूंगा। बादशाह को बहुत दुख हुआ। वो रात को चुपचाप इस्तबल से निकला और नदी किनारे जा बैठा। वहां एक बूढ़ा किसान आया जिसके पास कुछ खाने को भी न था। उसने बादशाह को देखा, सहलाया और कहा, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें इज्जत दूंगा, अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। बादशाह उसके साथ चल पड़ा। किसान ने इससे कभी बोझ न उठवाया, बस अपना साथी बनाया। वो दोनों खेतों की निगरानी करते, गांव के बच्चों को सैर कराते
और सुकून से रहते। इधर जमील को जब पता चला कि बादशाह भाग गया है तो उसे शुरू में गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे कोई घोड़ा ना मिला जो इतना ज़हीन और वफादार हो। सब मुकाबलों में उसे शिकस्त होने लगी और वो कर्जों में डूब गया। महीनों बाद एक दिन जमील उसी नदी किनारे आया जहां बादशाह और किसान रहते थे। उसने बादशाह को पहचान लिया। बादशाह भी उसे देखकर एक लम्हा ठटका, लेकिन आगे बढ़कर पलटकर न देखा। जमील किसान के पास आया और कहा, ये मेरा घोड़ा है, वापस दो। किसान ने मुस्कुराकर कहा, ये अब मेरा दोस्त है, गुलाम नहीं। अगर तुमसे वफा करता तो वापस आ जाता। जमील शर्मिंदा होकर वापस चला गया। कहानी का सबक: वफादारी एक नेमत है और जो इसे कदर से न पहचाने वो तन्हा और शर्मिंदा रह जाता है। जानवर भी एहसास रखते हैं, बस हमें इंसान बनकर सोचने की जरूरत है।